अस्सलाम अलैकुम प्यारे नाज़। ये चैनल सिर्फ एक मालूमाती प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि एक मशल राह है जो हमें हक और बातिल में फ़र्क सिखाता है, कुर्बानी की हकीकत समझाता है और वो सबक देता है जो हमें करबला ने सिखाया। करबला महज एक जंग नहीं बल्कि सब्र, इस्तिकामत और हक के लिए कुर्बानी का सबसे बड़ा वाक़या है। अगर किसी ने जालिम के सामने सर झुका दिया होता तो शायद आज इस्लाम की असल रूह कहीं खो जाती, मगर किसी ने अपनी जान दे दी, अपने अहले खाना को कुर्बान कर दिया, लेकिन बातिल के आगे झुकना कबूल न किया। यही पैगाम हमें अपनी जिंदगी में भी अपनाना है। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, हक और सच्चाई का साथ देना, अपनी जिम्मेदारियों को समझना और मेहनत करना। यही वजह है कि हमारा ये चैनल आपके लिए न सिर्फ एक दरसगाह बल्कि एक तहरीक है। यहाँ आपको जिंदगी में कामयाबी, सच्चाई और इस्तिकामत के उसूल सीखने को मिलेंगे। अगर आप भी हुसैनियत के पैगाम को आम करना चाहते हैं, अगर आप भी हक की राह पर चलना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हक व बातिल के मरके में अपना किरदार अदा करें। हुसैनियत एक फिक्र है, एक रोशनी है, आइए इस रोशनी को फैलाएं। अल्लाह हमें हक के रास्ते पर चलने की तौफीक दे। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। ये वाक़या सिर्फ एक जंग का नहीं बल्कि सब्र, इस्तिकामत और हक की सरबलंदी का है। ये एक नाना के लाडले का वाक़या है जो अपने नाना के दीन को बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते। ये एक बाप का वाक़या है जो अपने नन्हे शेर खर बेटे को पानी के चंद कतरे भी ना दे सकने की बेबसी पर आंसू बहाता है। ये एक बहन का वाक़या है जो अपने भाई की लाश को रेत पर देखकर तड़प उठती है। ये सिर्फ एक दिन का वाक़या नहीं बल्कि इस्लाम को जिंदा रखने की सबसे बड़ी कुर्बानी है। अगर हिस्सी ना होते तो शायद आज इस्लाम का असल चेहरा भी ना होता। पैदाइश नबी की आंखों का नूर। 3 शाबान 4 हिजरी मदीना की गलियों में खुशी की लहर दौड़ गई। रसूल अल्लाह के घर में एक नन्हे हिस्सी की आमद हुई। नबी करीम ने हिस्से को अपनी गोद में लिया, पेशानी चूमी और आसमान की तरफ देखकर एक आह भरी। हजरत फातिमा हैरत से नबी को देख रही थीं कि ये आह क्यों? नबी ने फरमाया, ये मेरा हिस्सी है, लोग इसे कत्ल करेंगे और वो इस्लाम को जिंदा कर देगा। ये अल्फाज सुनते ही हजरत फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। शायद वो जान गई थीं कि ये बच्चा सिर्फ एक बेटा नहीं बल्कि इस्लाम की सबसे बड़ी कुर्बानी देने वाला है। यजीद की बैत से इनकार, हिस्से का पहला इम्तिहान। 60 हिजरी में अमीर मुआविया की मौत के बाद यजीद तख्त नशीन हुआ। मदीना के गवर्नर ने इमाम हिस्से को बुलाया और यजीद की बैत का हुक्म दिया। ये वो लम्हा था जहां बातिल के खिलाफ हक का पहला ऐलान होना था। इमाम हिस्सी ने 2 टोक जवाब दिया। यजीद जैसे की बैत हरगिज नहीं। हिस्से मर तो सकता है मगर जुल्म के आगे झुक नहीं सकता। मदीना अब महफूज ना रहा, इसलिए इमाम हिस्से मक्का हिजरत कर गए। वहां कुफा से हजारों खुतूत आए कि आ इब्न रसूल, आओ हम तुम्हारे साथ हैं। ये सोच कर कि शायद इस्लाम के असल पैरोकार अभी जिंदा हैं, इमाम हिस्से अपने खानदान और साथियों के साथ कुफा की तरफ रवाना हुए। मगर ये सफर आसान नहीं था क्योंकि करबला उनका इंतजार कर रही थी। करबला, प्यास की शिद्दत और मासूमों की सिसकियां। 2 मुहर्रम 61 हिजरी को इमाम हिस्से का काफिला करबला पहुंचा और यजीदी फौज ने उन्हें रोक लिया। 7 मुहर्रम से पानी बंद कर दिया गया। बच्चे प्यास से बिलक रहे थे। सकियां बाप के सीने से लग कर कह रही थी, बाबा, क्या हम बहुत गुनाहगार हैं कि हमें पानी भी नहीं दिया जा रहा? ये सुनते ही इमाम हिस्सी की आंखें भर आएं, मगर वो जानते थे कि यह कुर्बानी इस्लाम की हिफाजत के लिए जरूरी है। नन्ना अली असगर, एक बाप की बेबसी। जब प्यास की शिद्दत बढ़ गई तो इमाम हिस्सी ने 6 माह के अली असगर को गोद में लिया, मैदान में आए और यजीदी फौज से कहा, अगर मुझ पर रहम नहीं करते तो कम अज कम इस मासूम को पानी दे दो। कुछ सिपाहियों के दिल पसीज गए मगर हरमला ने तीर चलाया। अली असगर बाप की बाहों में तड़पे, नन्हे हाथ हुआ में उठाए जैसे कुछ कहना चाहते हों और फिर खामोश हो गए। इस लम्हे जैसे करबला की जमीन कांप गई, आसमान ने चीख मारी और एक बाप के दिल पर क़यामत गुजर गई। इमाम हिस्सी ने अपने बेटे का नन्हा सा लाशा उठाया, आसमान की तरफ देखा और कहा, ए मेरे रब, मैंने अपनी आखिरी कुर्बानी भी दे दी। आखिरी सजदा, इस्लाम को बचाने की आखिरी कुर्बानी। अब इमाम हिस्से तन्हा रह गए थे। सब साथी, सब अजीज शहीद हो चुके थे। खैमों में सन्नाटा था, ज़ब की आंखें आंसुओं से तर थीं और सकियां चादर थामे दरवाजे पर खड़ी थीं। जब इमाम हिस्से जख्मों से चूर होकर घोड़े से गिरे तो दुश्मनों के हाथ लरजने लगे, मगर फिर इब्न साद ने हुक्म दिया, इसका सर काट दो। इमाम हिस्सी ने आखिरी सजदा किया और कहा, ए अल्लाह, हिस्सी ने सब कुछ तेरी राह में कुर्बान कर दिया, अब तो गवाह रहना कि मैंने तेरा दीन बचा लिया।
اور پھر ایک آخری وار ہوا، خون کا فوارہ بلند ہوا اور زمین نے چیخ ماری، اسلام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا گیا۔ اگر اسے قربانی نہ دیتے تو یہ سوچنا بھی مشکل ہے کہ اگر امام حسی یزید کی بیعت کر لیتے تو کیا ہوتا۔ ایک، اسلام میں بادشاہت کو خلافت کا نام دے دیا جاتا۔ دو، ظالم حکمران مذہب کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے۔ تین، اسلام کا عدل و انصاف کا نظام ختم ہو جاتا۔ چار، لوگ سمجھتے کہ اقتدار کے لیے سب کچھ جائز ہے، چاہے دین کے اصول توڑنے پڑیں۔ لیکن امام حسی کی شہادت نے اسلام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ نتیجہ، حسی اسلام ہیں، اسلام حسی ہے۔ کربلا ایک جنگ نہیں بلکہ حق اور باطل کے درمیان قیامت تک جاری رہنے والا معرکہ ہے۔ امام حسی نے اپنی جان دے دی مگر یزیدیت کو ہمیشہ کے لیے بے نقاب کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا آج بھی حسے کے نام پر آنسو بہاتی ہے، ہر مظلوم حسے کو یاد کرتا ہے اور ہر ظالم یزید کی مثال بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے کہا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حسی نے جان دے دی مگر اسلام کو بچا لیا، اور یہی ان کی قربانی کی سب سے بڑی عظمت ہے۔